शासन द्वारा मथुरा की सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता को हटाए जाने के बाद उनके स्थान पर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा को मथुरा का नया सीएमओ नियुक्त किया है। सोमवार को डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने विधिवत रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान G9 न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर। मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में यहां के ब्रजवासियों की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब नवागत सीएमओ के रूप में यहाँ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, और आपको यहाँ ब्रजवासियों की सेवा के लिए दायित्व दिया है। इससे पहले आप एसीएमओ के पद पर संबल में तैनात थे, यहाँ से हम मथुरा आए। आज आपने यहाँ चार्ज लिया विधिवत रूप से, और आपके जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्होंने आपका स्वागत किया है। और हम भी आपको G9 न्यूज़ की ओर से बधाई देते हैं कि आप मथुरा में आएँ और जो सरकार ने जो आपसे जो उम्मीद और अपेक्षा हैं उसके मुताबिक आप ब्रजवासियों की सेवा करें। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मथुरा में आने पर आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की ओर से? मैं बताना चाहूँगा सर, आज मैं एक छोटी सी मीटिंग भी करी है, और मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी सारी बच्चियाँ गर्भवती हों या वो एनीमिया से अगर पीड़ित है तो मुझे बहुत दुख होगा। सबसे पहला काम मेरा उनको इम्प्रूव करना है। सारी गर्भवती माताओं की डिलीवरी प्रसव जो होता है वो सेफ़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हमारा भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी बच्चियों को बहुत सारी धनराशि दी जाती है। हर संभव मेरा प्रयास रहेगा कि वो उनको 100% उन पर पहुँच जाए। HBNC में हम 42 दिन तक बच्चे को और माँ को गर्भ के बाद देखते हैं। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि 100% रूप में हम इस कार्यक्रम को अंजाम दें। नियमित टीकाकरण में हर 2 साल के बच्चे का अधिकार है कि जितनी भी हमारी वैक्सीन लग रही है वो सारी वैक्सीन उसको मिले। उसके लिए मुझे ज़रूरत है कि मैं उसमें सुपरविज़न, पर्यवेक्षण का स्तर बढ़ाऊं, और उसमें 100% तौर पर मैं पर्यवेक्षण करा करके नियमित टीकाकरण कराऊं। और सबसे महत्वपूर्ण है इसके बाद कि कोविड में वैक्सीनेशन करा करके, जागरूकता बढ़ा करके, पहला तो प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा कोविड से कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना हो, और यदि पीड़ित होता है तो जितनी भी सुविधा हम दे सकते हैं वो उसके लिए मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। इसके अलावा संचारी रोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कोशिश ये रहेगी कि संचारी रोग में किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक रूप से मृत्यु ना हो। वो मेरा कोशिश ये रहेगी कि हर संभव प्रयास हम लोग करें कि हम संचारी रोगों से, जो भी हमारा डेंगू है, मलेरिया है या कुछ भी है, उसमें हम हर तरीके से बचाव करें, और यदि पीड़ित हो भी जाता है तो उसका प्रॉपर हमारा इलाज हो। ये मेरी मुख्य प्राथमिकता रहेंगी। सबसे पहले तो कोरोना आपके लिए एक चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, प्राथमिकता मेरी और भी चीज़ें हैं, जैसे एनीमिया से पीड़ित हर बच्चे को हमारा हीमोग्लोबिन बिल्डअप हो। हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में इसमें दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। हमारी हर गर्भवती माता की हीमोग्लोबिन स्तर 12 से ऊपर पहुँचे, हम पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराएंगे। हर गर्भवती माता को, हर बच्चियों को, नॉन स्कूल गोइंग बच्चियों को हम आयरन की टैबलेट, आयरन सिरप दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रसव हमारा सुरक्षित हो, माँ बच्चे की जान सुरक्षित रहे, ये मेरा प्राथमिकता का कारण है। नियमित टीकाकरण सभी बच्चों को 2 साल तक के मिल जाए, ये है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कोविड है, तो कोविड के लिए बचाव के लिए सारा प्रयास रहेगा। जागरूकता भी है, वैक्सीनेशन भी है, और यदि इसकी कोई लहर आती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति तक हम जितनी भी संभव मदद हो सके स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वो पहुंचाना सुनिश्चित करें। जितनी सारी आपने जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, इन सबको एक उच्चता पर पहुंचाने के लिए और सब करने के लिए सबसे पहले जरूरत है एक मजबूत टीम की। तो स्वास्थ्य विभाग में उसके लिए आपने किस तरह का यहाँ करेंगे, क्योंकि आपने एक औपचारिक रूप से आज मुलाकात की अपने अधीनस्थों से? आज मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात भी की है, और यहाँ के जो मेरे चिकित्सक हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे एडिशनल CMO साहिबान हैं, मेरी DPMU है, मेरे TSU के लोग हैं, मेरे यूनिसेफ के लोग हैं, इन सब का मुझे लगा वर्किंग कल्चर मुझे मेरे अनुरूप कार्य करने में मदद करेगा। और अगर थोड़ा बहुत कहीं गैप है तो मैं कोशिश करूँगा इसमें और सुधार ले आऊँ। फील्ड में जाना मेरा प्राथमिकता रहेगी, और फील्ड में जाकर के मैं इसको क्रॉस चेक भी करूँगा। तो जाहिर सी बात है कि जब फील्ड में क्रॉस चेक करूंगा तो मैं हर स्तर पर जो भी संभव प्रयास होगा इसमें सुधार भी लाना सुनिश्चित करूंगा।
सीएमओ साहब, सेना जब सेनापति के ऊपर निर्भर करती है, जब सेनापति सशक्त होकर चलता है तो सेना भी उसी उत्साह के साथ चलती है। अगर अब से पहले की बात करें तो यहाँ मथुरा का जो स्वास्थ्य विभाग है काफ़ी चर्चा चला। हाल ही में एएनएम के ही भर्ती में एक घोटाला है, शायद आपके सामने अब आएगा वो उसकी जाँच के लिए कि उसमें ही फर्जीवाड़ा हो गया और इसी कार्यालय से हुआ है वो। मैं इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। मैंने आज पहला दिन है ना, और देखिए हर व्यक्ति का होता है कि अपनी तरफ। मैं जानकारी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के माहौल को सुधारने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। आज जो मेरी मीटिंग है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि यहाँ का स्टाफ कुछ सुधार के बाद हम 100% सुविधाएँ जनता तक पहुँचा पाएंगे। मुझे अपने स्टाफ से कोई भी निगेटिव फीलिंग नहीं लगी। सब लोगों के सहयोग का आश्वासन मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं फील्ड में जाकर और मोटिवेट करूँगा उन्हें, तो मुझे लगता है कि 100% तो नहीं, लेकिन 80-90% मैं उनसे कार्य ले लूँगा। प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरी जो सबसे जो ग्राम स्तर की हमारी कर्मी है आशा, उसका भुगतान पूरा करें, उसको मोटिवेट करें, उसको हम इंसेंटिव दें, हर उसको सुविधा दें और उससे जितना भी उसको कार्य दिया गया है उसका अचीवमेंट लें। तो आज मैंने इसी बात पर फोकस किया है कि हमारा एएनएम है, हमारी आशा है, उनको सुरक्षा के साथ साथ जो भी उनको भुगतान दिया जाना है वो सुनिश्चित 100% हो जाए। और मैं जहाँ भी रहा हूँ इस पे मेरा प्रायोरिटी रहती है। 1 तारीख को वेतन और मानदेय देने के लिए आज भी चर्चा हुई और उम्मीद है कि मेरे यहाँ कोई गैप नहीं होगा, समय से वेतन और मानदेय दिया जाएगा। तो सरकार ने 75 और स्वास्थ्य उपकेंद्र मथुरा जनपद को दिए, जैसे कि और बेहतर ग्रामीण क्षेत्र में जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। नहीं, मुझे जानकारी मिली 75 में से 44 एएनएम की नियुक्ति हुई है और 44 एएनएम का हमें सपोर्ट मिलेगा तो और बेहतर हम ढंग से अंजाम दे पाएंगे। अच्छा, जितनी भी स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजना जिनके बताया तो जनता तक वो पहुँचे, और उसमें जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि उनका भी सहयोग आपको मिले, जिससे अच्छे से सब कार्य हो। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब वहाँ आयरन हमारी एएनएम दे के आती है 180 गोलियाँ प्रसव से पूर्व, बहुत सारी बच्चियाँ हमारी ऐसी होती है नासमझी में उस आयरन को खाती नहीं है, और उसका कारण होता है कि जब प्रसव के दौरान वो आती है तो उसको हीमोग्लोबिन कम मिलता है। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग की आज मैंने एक ही चर्चा करी है कि 4 हमारी एएनएम VHND सत्र पर हमारी गर्भवती से मिले, 7 बार वो जब गर्भ के उसका प्रसव हो जाए उसके पश्चात वो मिले, 11 बार की मुलाकात में हर संभव प्रयास करें कि जो हमारा जागरूकता उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए है वो उसको संदेश दे के आए, हर स्तर पर आयरन खाए, कैल्शियम जो दिए है वो खाए, मतलब पूरा सहयोग करें। ऐसा नहीं हो कि वो गोली लेके एक किनारे पड़ी हो, अल्टीमेट नुकसान उसी का है। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए जो हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ती उनको समझा के आती हैं, उसको पूर्ण विश्वास में लेकर के उसको अंजाम दें, तभी मैं एनीमिया को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के नवागत सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, और काफ़ी अनुभवी हैं आप, उनके बातों से आपको लगा होगा। और जाहिर सी बात है, जब टीम लीडर जब ऊर्जावान हो तो फिर टीम भी पूरे उत्साह के साथ जुट जाती है। अब उम्मीद यही करेंगे कि मथुरा में स्वास्थ्य सेवाएं हैं पहले से और बेहतर हो। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।